अरे आगे आगे क्यों जा रहे तुम लोग? आगे क्यों जा रहे हो सर? सर आप सेंटर में आइए ना। अरे पीछे हो जाएगा भाई। अरे काड़ा अनिल सर सामने अरे साइड हुआ तो भाई थोड़ा साइड पे ले कैमरा। ये सर 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 मारो मारो। और जो भी मेरे से कांटेक्ट में आते हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि सब इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट और बेटर हो, और सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। विश्वास जी आपसे अनुषा जी आपसे जानना चाहूँगा दोनों से। अनिल साहब के लिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अनिल साहब का हमेशा मिसाल दी जाती है, मतलब मोस्ट फिटेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री। और आज वो इस पर्यावरण को लेकर भी इतना आपके साथ जुड़ गए। आपको लगता है कि एक कदम एक बड़ा कदम उठा लिया, अब और ज़्यादा रिच होगी और बहुत आम और ख़ास तक बात पहुँचेगी? विश्वास है अनुषा आप दोनों? यस डेफिनेटली। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट के डे के अवसर पे खास करके मैं कहना चाहूँगा अनिल सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सब जितने भी प्रेजेंस यहाँ पे है। लेकिन ये सर ने जो बताया ये छोटी छोटी बात, तो इसी में एक छोटा पहल है हमारा जो अर्बन गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों का, अर्बन गवर्नेंस एक साइड पे है, एक एनवायरनमेंट इस साइड पे, ये दोनों का जो मिलाप करना है और दोनों को मिलाप करके अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि शाश्वत विकास करने की जो पहल है वो उसको सुलझाने के लिए ये हमारा प्रयास है। आज जो हमने देखा मई में 17 मई को जो साइक्लोन आ गया, उसमें पूरे शहर में 2000 से ज़्यादा बड़े पेड़ गिर गए। खाली के वेस्ट मेरे वार्ड में ही ऑलमोस्ट 350 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। सबकी आय साधारणतः 30-40 से 35 से 40। तो ये सब इतना बड़ा 30-40 साल का जो नुकसान हुआ है वो इतना आसान नहीं है। तो इसको लेके हमने जब फ्रॉम बीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू हमने गार्डन डिपार्टमेंट से, हमारा पूरी मेरी टीम से है इन एसोसिएशन विथ मेगा एंड वृक्ष नर्सरी, हम लोग ये करना चाहते हैं। इसमें खाली एक कैंपेन लगाना है कि हमने जो शुरू किया है अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट, क्योंकि आपको सबको पता है जगह की अर्बन एरिया में काफ़ी कम होती है। तो हमने ये जब साइक्लोन के दूसरे दिन तीसरे दिन हम लगातार मेरी टीम पूरी रोड पे घूमते हुए देखी, तो ये डिवास्टेशन जो देखा बहुत दुख होगा कि पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है, तो इसको कैसे भर जाए। तो कम से कम अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डियन ऑफ नेचर, इस कैंपेन से लेके मैंने अनिल सर को और सभी को रिक्वेस्ट किया। सभी बहुत अच्छा तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस मैसेज आता है इसलिए। बट के वेस्ट वार्ड में हम खाली सेलिब्रिटीज़ को लेके ही नहीं कर रहे हैं, हम बाकी भी प्लांटेशन के लिए मुहिम है, लोकल काउंसलर्स है, उनके साथ साथ कंसेप्ट बहुत सिंपल एंड आसान है कि जिस घर के सामने मेरा पेड़ गिर गया है उस पेड़ को केयर टेकर करना है। बाकी तो बीएमसी की तरफ से सैपलिंग, बीएमसी की तरफ से पूरा उसका केयर टेकर होएगा, बट एज एन अथॉरिटी वी मे नॉट रीच देयर एवरी डे। सो कभी कभी 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। उस बीच में जो एक हमारे घर के सामने, मेरे घर के सामने अगर पेड़ गिरता है और वहाँ पे मैं लगाता हूँ तो एक अटैचमेंट हो जाती है, सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, एक अपनापन आ जाता है। तो उस अपनापन को लेके इस नेचर को, इस पर्यावरण को अपना छोटा छोटा हाथ बढ़ाने के लिए एक आज का ये प्रयास है। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, मैं तो कहूँगा कि लाइक ए नेशनल डे फॉर अस कि एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको अर्बन गवर्नेंस में एनवायरनमेंट को संभाल के जाना है। और यही बैलेंस करने के लिए फिर ऐसे सर जैसे बोले कि ऐसे पार्क गार्डन्स बन सकते हैं, टिक सकते हैं। इसलिए आज आ गए, मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूँगा। कहना चाहेंगे कि आगे इस पूरी की पूरी प्रथा को, कि जैसे हमने कहा कि अब मैं जू की बात करता हूँ तो बहुत शुरू से गिरने रही है और इंटेलेक्चुअल क्लास, एलिट क्लास यहाँ रहता है। जब मैं इंटीरियर की बात करता हूँ और अगर हम जाते हैं स्लम्स एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए कि पैगाम आम आदमी तक पहुँचे? वही मैंने बिल्कुल जो भी बात कही है वो सिर्फ आम आदमी के लिए की है। मैंने ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोली है, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं, बड़े सिंपल तरीके से कहा कि ये सिर्फ हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी तबके का हो, एजुकेटेड हो, जैसा भी हो वैसा भी, वो ये कर सकता है। बहुत ही सिंपल और छोटी सी चीज़ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और मैं यही इनकरेज करूँगा कि सब मिलकर हम इस जो
ये छोटी सी चीज़ है, उसे आगे बढ़ाएं। इस पैंडेमिक में हमने देखा जो सेकेंड वेव आ गई तो उसमें सब ऑक्सीजन बेड मैनेजमेंट में लगे रहे थे। हर एक का कम से कम दिन में 150 से 200 कॉल आते थे कि ऑक्सीजन बेड चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अपना ऑक्सीजन बेड हो सकता है कि जहाँ पे एक पेड़ लगाए 30-30 साल ऑक्सीजन देते रहे, अपने एनवायरनमेंट में फिटनेस की तरह पूरा सबको मदद करे। तो यही है, हमने इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको बड़ा करना चाहिए। अनिल सर, एक खास रिश्ता भी है इस पार्क के साथ। आप रोजाना मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पर आते हैं। नहीं, यही तो जैसे मैं कह रहा था कि हम सिर्फ अपने ही बात कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। मेरे फादर इधर आते थे, अब मैंने आना शुरू किया। सो दैट मीन्स ये चीज़ जो सीड जो थी वो काफ़ी, क्योंकि ये पहले इसे बो किया था तो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो हम भी अगर यही चीज़ करेंगे तो मेरे ही बच्चे नहीं, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहाँ हैं, सबके बच्चों के बच्चे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। Amit ji, your thoughts on the initiative? And I think it's a brilliant initiative, and whatever Anil ji and Vishwas. बस लास्ट वर्ड इज़ ये कि ये मेरा भाई, मेरा अन्नदाता, मेरा फैमिली, मेरा परिवार मुझे बुला रहा है। वो प्लांट आइए मैं उसके चलिए, पास जा एक रहा हूँ। प्लांट जो वेट कर रहा है फॉर प्लांटेशन।